नुकसानदायक चीज है। अहंकारी दुर्योधन, अहंकारी कौरव नष्ट हो गए और विनम्र पांडव पार हो गए। कहते महाभारत के युद्ध का प्रसंग है, श्री कृष्ण जी से सहायता लेना चाहिए, और दुर्योधन की तरफ से जो दूत गया वो जाके सिर की तरफ खड़ा हो गया। मैं बड़े राजा का दूत हूं, पांव की तरफ क्यों खड़ा हूं? वो सो रहे हैं तो सोएं, और वो जाके सिर पर खड़ा हो गया। फिर पांडवों ने भी विचार किया कि महाराज कृष्ण की सहायता के बिना कुछ भी पार पड़ने वाला नहीं है, सहायता मांगने चलो। अर्जुन गए और वो पांव की तरफ खड़े हो गए, धक्का मार करके सिर की तरफ नहीं खड़े हुए। जब फोटो खींचता है ना, तब आप देखना लोगों को धक्का मार मार करके घुट कर करके, और वो आगे कोई शालीन और सभ्य व्यक्ति होगा कि जब लोग कहेंगे कि भाई साहब आप आगे आइए तो आगे आएंगे, वरना जहां जैसे खड़े हैं सो ठीक है। अर्जुन सिरहाने खड़े नहीं हुए, पांव की तरफ खड़े हुए, पांव की तरफ खड़े हुए। विनम्रता का प्रतीक है। और जैसे ही कृष्ण जी की आंख खुली, और आंख खुली तो सबसे पहले देखा सामने अर्जुन खड़े हैं। सिरहाने देखा दुर्योधन खड़े हैं, उनके प्रतिनिधि खड़े हैं। आप लोग सुबह सुबह किस लिए? हम आपकी सहायता चाहते, युद्ध का प्रसंग सामने है, आपके बिना। एक साथ बोल पड़े। कृष्ण ने कहा कि जो पहले आया है उसे पहले मांगने का हक है, मैं सहायता देने को तैयार हूं। एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना है, दूसरी तरफ अकेला मैं हूं, क्या चाहिए? एक तरफ मेरा पूरा संघ है, दूसरे तरफ अकेला मैं हूं। परिवार की, व्यक्ति की, मुखिया की कीमत कुछ अलग ही होती है। और होना ही चाहिए। गांव के मुखिया के सम्मान में गांव का सम्मान है, घर के मुखिया के सम्मान में घर का सम्मान है, जाति के मुखिया के सम्मान में जाति का सम्मान है। और अगर आप कोई बड़े निकल गए और मुखिया का अपमान करने लगे तो समझना कि एक तरह का विसंगति पैदा होगी, आत्मीयता खत्म हो जाएगी, और फिर दूसरों की तरफ से आपका सम्मान भी खत्म हो जाएगा। सम्मान दोगे, सम्मान पाओगे, अपमान करोगे, अपमान पाओगे। सीधी सी बात है। शक्कर दो, शक्कर पाओ, टक्कर दो, टक्कर पाओ। इसलिए टक्कर नहीं देना है, शक्कर देना। कृष्ण ने कहा कि पहले मांगने का अधिकार तो अर्जुन का बनता है, क्योंकि मेरी नजर के सामने सबसे पहले। नहीं नहीं महाराज, पहले मैं आया, मैं खड़ा था आपके सिर के पास। कृष्ण बोले इसीलिए तो कह रहा हूं कि भले तुम पहले आए, लेकिन मेरे को पहले तुम दिखे नहीं। पहले तो मुझे, जैसे ही आंख खुली तो आंख की नजर कहां जाती है? पांव की तरफ जाती ना, सामने कौन है? तो सबसे पहले मुझे अर्जुन दिखे, तुम नहीं दिखे, लेकिन मैं पहले आया। अर्जुन शांत रहे। कृष्ण का अच्छा ठीक, मैं तुम्हें बाद में आया हुआ मानता हूं, क्योंकि तुम बाद में दिखे। फिर भी तुम्हें मांगना है तो पहले मांग लो। एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ मेरी सारी सेना। अभिमान से ढकी हुई बुद्धि कितनी होती है? एक कृष्ण से क्या होगा? एक कृष्ण, एक आदमी, और सेना करोड़ों की, अक्षौहिणी। इतने करोड़ लोग होंगे, इतने लाख लोग मेरे साथ होंगे, मैं सेना ही मांग लेता हूं। दुर्योधन ने मांग ली सारी सेना। अब अर्जुन को कहा कि अर्जुन अब भी सोच लो, भले तुम्हें दूसरी बार कहा है मांगने को, लेकिन तुम भी चाहो तो एक मैं और मेरी सेना में से कुछ मांग सकते हो।
अर्जुन ने कहा कि महाराज, फैसला बराबर हो रहा है, इनने जो मांगा है आप इन्हें दे दीजिए, मुझे कोई सेना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। जिधर आप, यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म होता है वहां विजय होती है, वहां जय होती है। और सबको पता है कि अहंकारी दुर्योधन को तो टूटना पड़ा, सेना किसी काम नहीं आई, और जिस तरफ कृष्ण थे उस कौरव पक्ष की, उस पांडव पक्ष की विजय हुई और वह अधिकारी बने। इसलिए विनम्र हो, किसी से कुछ पाना है, कुछ सीखना है तो विनम्रता से उनके पास जाएं। जब तक घड़ा नहीं भर सकता, घड़ा तब तक नहीं भर सकता जब तक कि वह नल के नीचे ना जाए। कुएं में बाल्टी तब तक नहीं भर सकती जब तक वो डुबकी ना लगाए। ऐसे ही व्यक्ति तब तक परिपूर्ण नहीं होता है जब तक वह झुकना नहीं सीखता, विनम्रता नहीं सीखता। श्री राम भी अपने माता पिता गुरु का सम्मान करते थे, हम और आप तो क्या चीज है। जीवन को मंगलमय बनाना है तो विनम्रता बहुत बहुत जरूरी है। बड़े लोग अपना ईगो, अपना अहंकार छोड़ करके बड़े बनते। अपन भी इनसे शिक्षा लें। प्रभु महावीर ने तो कहा है कि अहंकार जहर है, अहंकार की कार नमस्कार नहीं करने देती। अहंकार की कार में बैठा हुआ व्यक्ति कभी भव के पार नहीं पहुंचता, और नमस्कार की कार में बैठा हुआ व्यक्ति संसार के पार भी चला जाता। सज्जनों, संसार की चीजें सब संसार में पड़ी रह जाने वाली हैं। अपन सीख लेवें कि एक बरसात से सूरज भी ठंडा हो जाता है, तो इस सद्विचारों से, सद्गुणों से हम अपने आत्मा को भी ठंडा करें। हम कितने गर्म हो रहे हैं, कितने उबल रहे हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा, ये आदमी समझता क्या है अपने आप को। हम कितने उबल रहे हैं, कितने गर्म हो रहे हैं। 2 कौड़ी का आदमी ऐसा बोल गया। कभी कभी गांव में 2-4 लोगों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, फिर देखो आप क्या क्या बोलते हैं, और कई बार अपने से बड़ों को तक बोल जाते हैं। ठाकुर हैं तो होंगे, हैं सेठ हैं तो होंगे। अरे भाई समझो, कहाँ हो तुम, क्या बोल रहे हो। सामने वाले सज्जन हैं तो उनकी सज्जनता की और कीमत करना चाहिए। लेकिन जब गर्म होता है ना व्यक्ति, कुछ नहीं गिनता, अपने बाप को भी नहीं गिनता, और कभी कभी तो बोल भी देता कि मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनेंगे। देख लो, अब उसको बोलो तुमने अपने बाप की नहीं सुनी इसलिए तुम्हारी ऐसी दशा है। अगर उनकी सुन ली होती तो ऐसे बेवकूफ नहीं होते तुम, समझदारी होती, कैसे जीना है, कैसे रहना है। संसार की चीजें संसार में रह जाती हैं। एक छोटी सी कथा कहो या राजा भोज के जीवन की व्यथा। कहते एक बहुत अच्छे सम्राट थे राजा भोज, संस्कृत के प्रेमी थे, विद्वानों के प्रति आदर था। एक दिन की बात हुई, ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण गरीब हो गए। होते हैं गांव में, सब तरह के लोग होते हैं, और एक दूसरे की हेल्प करना तो ही गांव में रहने का कोई मतलब है, नहीं तो जंगल में रहो। एक दूसरे का उपकार करो, एक दूसरे का सहयोग करो। ब्राह्मण थे, नहीं मिला कुछ दान दक्षिणा, खाने के लाले पड़ गए। बेटी की शादी होने के समय आ गई, फिर भी कोई संपत्ति नहीं। पत्नी ने कहा कि देखो कहीं से भी व्यवस्था करो। उनने कहा कि इस बार फसल कम हुई है और लोग सीधा भी कम देते हैं, जो भी है बेटी की शादी भी होना है, घर में खाने को नहीं है,
कैसे भी प्रबंध करो। उसने कहा कैसे प्रबंध करूं, लोग कथा भी नहीं कराते हैं, अभी इस बार ऐसा कुछ उपज भी नहीं हुई है कि लोगों के घर में भी बहुत हो। पत्नी ने कहा चाहे तुम कहीं चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन घर में सब व्यवस्था होना चाहिए। घर की देखभाल कौन करता है? घरवाली। घर वही है जिसमें एक अच्छी मां है और उनके द्वारा ही पूरे परिवार का, घर का संचालन होता है। हमारे देश की तो एक परंपरा है, और अभी भी राजे रजवाड़े की जो परंपराएं हैं कि प्रायः करके स्त्रियां घर के बाहर नहीं जाती हैं, और जाती हैं तो बड़े आव आदर सम्मान के साथ जाती हैं और बैठती हैं। और नहीं तो आजकल का तमाशा तो आप देख लो, हैं, घूंघट फेंका, कैसे भी कपड़े पहने और कहीं भी डोल रहे हैं। ये कोई तो और तरीका ही नहीं है। हमारी परंपरा, हमारी पद्धति अलग ही है, मर्यादाएं अलग ही हैं। मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। मर्यादा के बिना जीवन निस्सार है। श्री राम की पहचान भी है तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। जीवन में जो कुछ किया मर्यादाओं की रक्षा के लिए किया। सज्जनों, पत्नी ने कहा कैसे भी हो, कहीं से भी लाओ, भले चोरी करके लाओ। उसने भी सोच लिया कि भाई क्या करेंगे, अब चोरी की बात है तो चोरी करने चलते। विचार किया, और कहां चोरी करें? राजा के यहां चोरी करेंगे तो कुछ हाथ लगेगा। राजा के यहां चोरी, भोज, राजा के भोज के यहां चोरी करने के लिए कैसे भी धीरे धीरे करके चला गया। लोगों ने ही सोचा ब्राह्मण पंडित जी हैं, हो सकता है राजा महाराजा को कुछ काम होगा, कोई मुहूर्त वगैरह पूछना होगा। ज्यादा टोका टाकी भी नहीं की। आखिरी द्वार पर भी पहुंच गए तो किसी ने पूछा अंदर क्यों जा रहे हो, तो उसको भी कह दिया भाई चोरी करने जा रहा हूं। उसको विश्वास नहीं हुआ, चोर और बोल के जाए कि मैं चोरी करने जा रहा हूं। जरूर राजा ने बुलाया होगा, पंडित जी हैं, ब्राह्मण है। वो अंदर चले गए। रात का वक्त था। विचार करने लगे क्या चोरी करें, कैसे चोरी करें, क्या निकाल के लेके जाएं। देखा तो सब चाबियां रखी हुई हैं और सब प्रकार के हीरे मोती के खजाने भी चुरा सकते हैं। लेकिन जिसने कभी चोरी ना की हो और उसको चोरी करने का मौका पड़े तो उसको 100 बार सोचना पड़ता है। ये चैन स्नेचर होते ना, बदमाश चोर, इनको तो अभ्यास हो गया कि कोई भी बहू बेटी के गले में सोने चांदी की चैन दिखे कि यूं झपाटा मारो। और अगर कोई उनको मस्त कोई छत्रियाणी मिल जाए ना तो हो ऐसा एक झपाटा मारे कि उठना मुश्किल हो जाए दोबारा। यहां हुआ था, एक घटना थी कि कोई दादी यूं बैठी थी, उसके घर में गले में एक चैन थी, तो किसी चैन स्नेचर चोर बदमाश ने जैसे ही यूं झपाटा मारा, दादी ने उसके दोनों कान पकड़ लिए और वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, अब मैं कहीं चोरी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। जब तक उसके कान में से खून नहीं निकल पड़ा तब तक तो कभी कभी ऐसे ही लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता। चोर था, नया नया चोर था, क्या चोरी करें, कैसे चोरी करें, विचार में ही रात बीत गई। इतने में क्या हुआ, राजा ने करवट बदली, थोड़ा डर गया, राजा की पलंग के नीचे घुस गया। भोर होने को आ गई, राजा की नींद खुल गई और अपना विचार करने लगे कि मैं बहुत संपन्न हूं, बहुत बड़ा सम्राट हूं। कवि थे, संस्कृत में कविता बना डाली, चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्यः गर्जन्ति दंति निवहास तरला तुरंगा।
3 लाइन में खूब वर्णन हो गया। राजा अपनी ही महिमा कर रहे हैं, अपने धन संपत्ति की महिमा कर रहे हैं। क्या? मेरा कितना बढ़िया सौभाग्य है, कितना बढ़िया संपत्ति है। चेतो हरा युवतया, मन को हरने वाली स्त्रियां हैं, युवतियां हैं। मन को हरने का मतलब केवल चमड़ी नहीं समझना। चमड़ी की कीमत तो तब तक रहती है जब तक तुम्हारा काम नहीं देखा। आदमी के चाम की कीमत तब तक होती है जब तक उसका काम सामने नहीं आता। आजकल भले ये बहुत चल पड़ा कि एकदम चमड़ी गोरी होना चाहिए, दिखने में स्मार्ट होना चाहिए, काम तुम्हारे कुछ भी हो। कई बार बहुत बहुत सुंदर सुंदर लोग और ऐसा असुंदर काम करते हैं, ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं कि घृणा हो जाती है। ऐसी सुंदर बहू भी किस काम की जो सास ससुर को पानी ना दे पावे, सेवा ना कर पावे, परिवार को ना संभाल पावे। शरीर की सुंदरता नहीं, मन की भी सुंदरता हो। चेतो हरा युवतया, इसलिए कहा राजा ने क्योंकि रानियां सुंदर तो हैं, मन भी उनका सुंदर है, आज्ञा भी मानती हैं। परिवार में अगर पत्नी अनुकूल है, बेटा अनुकूल है, भाई अनुकूल है, नौकर अनुकूल है, तो ऐसे परिवार से बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं। और सब कुछ हो, पत्नी कुछ बोल रही है, बेटा सुनने को तैयार नहीं है, भाई मानने को तैयार नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी आप दुखी हो जाएंगे। क्योंकि सुख चीजों में नहीं है, प्रेम में है, अपनापन में है। चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला, मेरे दोस्त ऐसे हैं, मित्र ऐसे हैं जो बहुत अनुकूल हैं, अच्छी सलाह देते हैं। दोस्त वही सच्चा दोस्त है जो सच्ची सलाह दे, मौके पर काम आए, डूबते से बचा ले, भटकने से बचा ले। सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, बहुत स्नेह से प्रेम से भरे हुए मेरे नौकर चाकर हैं। जब निकलते हैं तो जोहार सा